मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना भारत में है। एनआईए कोर्ट ने उसे 18 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान एनआईए मुंबई हमले से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूछताछ करेगी। एनआईए हेडक्वार्टर में डीजी समेत 12 स्पेशल अधिकारियों की बैठक के बाद तहव्वुर राना से पूछताछ शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक जिस कमरे में पूछताछ होगी वहां 2 कैमरे लगे हुए हैं। पूछताछ सुबह तकरीबन 11 बजे से शुरू होगी। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से सवाल तहव्वुर राना से पूछे जाएंगे। पहला सवाल, 26 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर राना की लोकेशन कहां थी? दूसरा सवाल, 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर राना भारत क्यों आया था और इस दौरान वह कहां गया? तीसरा सवाल, भारत में रहने के दौरान तहव्वुर राना किस किस से मिला और कहां मिला? चौथा सवाल, तहव्वुर राना को कब पता लगा था कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला है? पांचवा सवाल, डेविड कोलमैन हेडली को कब से कहां जानते हो? उसको जाली वीजा देकर के भारत में क्यों भेजा था? छठा सवाल, डेविड हेडली ने तहव्वुर राना को क्या क्या बताया था कि वो भारत में किन जगहों पर गया था? सातवां सवाल, डेविड कोलमैन हेडली इंडिया क्या करने आया था? उसके भारत में रहने के दौरान उसकी तुम्हारे साथ क्या क्या बात होती थी? आठवां सवाल, मुंबई अटैक में तहव्वुर राना और हेडली की भूमिका क्या थी? नौवीं सवाल, डेविड कोलमैन हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में कैसी मदद की? 10वां सवाल, मुंबई हमलों की योजना बनाने में तहव्वुर राना और हेडली की क्या भूमिका थी? 11वां सवाल, हमलों के लिए जानकारी जुटाने में हेडली ने क्या मदद की? 12वां सवाल, लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद को कैसे जानते हो? उनसे पहली बार कब और कहां मिले थे? 13वां सवाल, हाफिज सईद से कैसे संबंध थे? 14वां सवाल, लश्कर-ए-तैयबा की मदद कैसे की? 15वां सवाल, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद के अलावा और कितने लोगों को जानते हो? आखिरी बार उनसे कब बात हुई? 16वां सवाल, लश्कर-ए-तैयबा में कुल कितने लोग हैं? उसका स्ट्रक्चर कैसा है? रिक्रूटमेंट कैसे होता है? कौन करता है? 17वां सवाल, लश्कर को चलाने के लिए फंड कहां से आता है? कौन कौन लोग सबसे ज्यादा फंड जुटाते हैं? 18वां सवाल, हथियारों की सप्लाई कौन करता है? किन किन देशों से हथियार मिलते हैं? 19वां सवाल, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई कैसे मदद करती है? 20वां सवाल, हमले करने के टारगेट को कैसे चुनते हैं? टारगेट पर हमले की इंस्ट्रक्शन क्या आईएसआई देती है? अभी तो 20 सवाल हमने गिनवाए हैं, टोटल 31 सवाल है। ब्रेक के उस पार जानिए 11 और क्या कुछ सवाल होंगे। तहव्वुर राना अब भारत में है, एनआईए सवाल कर रही है। 20 सवालों का हमने जिक्र कर लिया है। अब अगले सवाल जरा सुनिएगा, चौंक जाएंगे आप। 21वें सवाल की बात कर लेते हैं, लश्कर के लोगों को ट्रेनिंग कौन देता है? 22वां सवाल, किसी भी एक ग्रुप को आईएसआई के कितने अफसर किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग के दौरान क्या बताया जाता है और ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है? यही नहीं, और सुनिए। 23वां सवाल, डॉक्टर की नौकरी छोड़कर आतंक का रास्ता क्यों चुना? 24वां सवाल, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ किसके संबंध थे? हेडली ने तुम्हें मिलवाया था या तुमने हेडली को? 25वां सवाल, आईएसआई की प्लानिंग क्या थी? जिन जगहों पर हमले हुए वो ही टारगेट थे या फिर भारत के कुछ और टारगेट भी थे जिनको तुम पूरा नहीं कर पाए? 26वां सवाल, हमलों में आईएसआई की तरफ से सिर्फ मेजर इकबाल और समीर अली शामिल थे या कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल थे? अगर शामिल थे तो वो कौन कौन लोग थे? 27वां सवाल, आतंक फैलाने की प्लानिंग को फाइनेंस कौन करता है? 28वां सवाल, क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी होती है? 29वां सवाल, हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? 30वां सवाल, क्या बोलकर लड़कों को फिदायीन हमले करने के लिए तैयार किया जाता है? और आखिरी सवाल जरा सुन लीजिएगा,
हमले की पूरी योजना बनाने में कितने लोग शामिल होते हैं और उनकी क्या क्या भूमिका होती है, तो ये तमाम सवाल तहव्वुर राना से पूछी जाएगी एनआईए के द्वारा। तब देखने वाली बात यह होती है कि इन तमाम सवालों का जवाब तहव्वुर राना किस तरीके से देता है और कैसे देता है। सबकी निगाह है, पूरी देश की निगाह है इस सवाल के जवाब पर है, क्योंकि 26/11 की घटना को देश अभी भूला नहीं है। और जब जब इसके आरोपी जिंदा रहेंगे, जब जब इसके आरोपी रहेंगे, वो भी जहन में बरकरार रहेंगे। इनके सवाल, इनके जवाब, सब कुछ हिंदुस्तान के जहन में बरकरार रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।